morning students. Today we are going to continue with the unit 7, that was properties of bulk. उसमें हम ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. उसमें हमने इलास्टिसिटी की बात की थी एंड वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ एटसेट्रा. आज हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 10 ऑफ एनसीईआरटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. दिस इज पार्ट ऑफ यूनिट 7, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं, सॉलिड्स इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट फॉर्म. ठीक है. लिक्विड्स की बात करते हैं तो इट हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम and shape, it acquires the shape in which it is contained. और जो gases हैं, it has neither definite shape nor definite volume. ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, ये चीजें पढ़ते भी आ रहे हो. कारण क्या है? कारण ये है कि strength of forces of between the molecules of the solids जो है वो मैक्सिमम है, लिक्विड्स है कम है और गैसेस में सबसे कम है. ठीक है. सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है ऑफ फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स इज मैक्सिमम. लिक्विड्स में उससे कम है, गैसेस में लीस्ट इन गैसेस. अब ये जो लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि ये फ्लो करते हैं when you apply some force, तो इनको हम फ्लूइड कहते हैं. फ्लूइड्स दोनों को, लिक्विड्स एंड गैसेस को, जो हमने कॉमन नेम दिया हुआ है वो है फ्लूइड्स. फ्लूइड इज a name given to a substance which flows when external force is applied. That is known as fluid. ठीक है. ओके. अब जो फ्लूइड्स है, इट एक्सर्ट्स थ्रस्ट. इसका क्या मतलब है? जो फ्लूइड्स है वो थ्रस्ट एक्सर्ट करते हैं. ये थ्रस्ट क्या चीज है? थ्रस्ट इज फोर्स. थ्रस्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड. हम जो लिक्विड और फ्लूइड कॉमन नेम ले लें लिक्विड एंड गैसेस का, तो वो बन जाता है फ्लूइड्स. ठीक है. जब हम let us say consider fluid is contained in a container and the molecules of the fluid, they are continuously in random motion. They are colliding continuously with the walls of the container. Containers की wall पे strike कर रहे हैं, collide कर रहे हैं and they are rebounding back, वापस आ रहे हैं. ठीक है. अब इसके कारण क्या है? इस कोलिजन के कारण देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. देयर इज चेंज इन मोमेंटम एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. दिस चेंज इन द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब ये जो नॉर्मल जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम दैट गिव्स यू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये जो नॉर्मल फोर्स विच इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और this is the normal force which is exerted by the fluids on the walls of the container. This is known as thrust. This is known as thrust exerted by the fluids. ठीक है. जब हम बात कर रहे हैं, here we are talking about fluids when these are at rest. We will be discussing in this chapter. We are going to discuss fluids at rest. जो ब्रांच है which deals with the study of fluids at rest,
उसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्लूइड्स इन मोशन, उसको हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे, हम फ्लूइड्स एट रेस्ट की बात करेंगे, और फ्लूइड्स में हम पहले लिक्विड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको भी बताया कि कैसे फ्लूइड एक्सर्ट करता है फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, और उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। लेट अस कंसिडर how we say that force is being exerted normally on the surface of the object which is in contact with the liquid. How we say that, how we explain that, उसको हम कैसे explain करते हैं? Let us consider a liquid is in equilibrium of rest. Liquid is at rest. It is in a container. It is in a container, and we have some object submerged in it. एक object है which is submerged in the liquid. Let us try to understand how we say that force is exerted by a liquid normally on the surface of the object which is in contact with the liquid. मान लीजिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक जो फोर्स है लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मान लीजिए वो नॉर्मल नहीं है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उसका जो रिएक्शन है, लेट अस से दिस इज गिवन बाय R। जो रिएक्शनल फोर्स है, let us say reactional force of the object, that is R is equal to F. अब दो कंपोनेंट्स हैं, R cos theta, R sin theta. Since R is equal to F, I can write F cos theta, F sin theta. अब अगर हमारे पास ये जो है F cos theta, if you have the component F cos theta, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है वो तो फ्लो करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में। अगर हम पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं तो लिक्विड जो है वो तो फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लेकिन लिक्विड तो हम ले रहे हैं एट रेस्ट, सो दिस कंपोनेंट हैज टू बी जीरो। कंपोनेंट which is parallel to the surface of the liquid, that has to be zero. अब F तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब cos थीटा जो है जीरो है, इसका मतलब थीटा जो है वो 9, because liquid is at rest, so theta has to be 90 degree. इसका मतलब जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, that is always फोर्स एक्सर्ट हो रही है लिक्विड के कारण। Force exerted by the liquid on the surface of the object which is in contact with the liquid, that is always normal to the surface. आप ये फेस ले लीजिए, ये वाला सरफेस, इसके नीचे वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लो, ये all the forces which are exerted by the liquid, हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो नॉर्मल, करेक्ट, फाइन। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि प्रेशर क्या चीज है, व्हाट इज प्रेशर। ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, और ये जो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट exerted by the liquid. Thrust is normal force. Thrust exerted by the liquid on the surface of the object which is in contact with the liquid. Thrust per unit area. Thrust exerted by the liquid per unit area of the surface of the object which is in contact with the liquid is known as pressure. This is force. Thrust is nothing but force.
force per unit area. This is newtons per meter square. Newtons per meter square. Pressure is equal to newtons per meter square. प्रेशर इसको हम पास्कल भी बोलते हैं. साइंटिस्ट थे पास्कल, आगे अभी हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is also named as Pascal, and it is after the name of scientist. Clear? Now this is dimensions भी निकाल सकते हैं. फोर्स की डायमेंशंस क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन, एरिया एल स्क्वायर. तो प्रेशर की डायमेंशंस भी ये ml minus 1 t minus 2. Right? These are the dimensions. अब जो प्रेशर है इसकी एप्लीकेशंस क्या है? You can see if the area is more, pressure is less. Area is less, pressure is more. तो इसको ये जो है इसको हम मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड एट रेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है. और इसको हम हाउ वी कैन डिस्कस द डिफरेंट एप्लीकेशंस. How we can discuss the different applications based on this expression pressure. बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो बैग्स होते हैं और सूटकेसेस होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उसके जो हैंडल्स होते हैं ना वो ब्रॉड होते हैं. और अगर आपने देखा होगा जो बैग्स भी होते हैं ना, जो बैग्स होते हैं, बैग्स का जो बैग्स के बीच में एक ब्रॉड जो है वो बेस बना होता है. सो एक ब्रॉड बेस बना होता है जिसके का क्यों बना होता है? दैट इज द पॉइंट व्हाई दैट इज हियर. वो इसलिए होता है कि अगर ब्रॉड होगा, हैंडल अगर ब्रॉड होगा, या जो बेस है, जो एक स्ट्रैप होता है बैग का, उसके बीच में एक ब्रॉड बेस होता है, वो इसलिए कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो जो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द हैंड दैट विल बी लेस. अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द हैंड विल बी लेस. इसलिए हम ऐसा करते हैं. अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग सी देखो एग्जाम्पल है. अगर आपने नोटिस किया होगा रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो रेलवे ट्रैक्स में जो रेल्स बनी होती हैं उसको नीचे एक ब्रॉड सीमेंट बेस पे बना होता है. जो ट्रैक्स बने होते हैं ना, हर उसका जो है वो नीचे एक ब्रॉड बेस होता है और उसके ऊपर वो ट्रैक्स बने होते हैं. वो क्यों होता है? सीधा जमीन पे क्यों नहीं बनता, ग्राउंड पे क्यों नहीं बनता? वो इसलिए कि वेट ऑफ द ट्रेन इज वेरी लार्ज. वो इतना जो लार्ज अगर वेट होगा, फोर्स होगा, और एरिया अगर सीधा हम लगाएंगे तो उससे क्या प्रेशर एक्सर्टेड इज वेरी हाई. तो जो ग्राउंड है वो यील्ड कर जाएगी, मतलब नीचे हो जाएगी, इतना प्रेशर पड़ेगा. लेकिन अगर उसके हमने सीमेंटेड बेस बना दिए, सीमेंटेड प्लेटफॉर्म से बना दिए जिसके ऊपर ट्रैक्स बनते हैं, तो उससे क्या है कि जो वेट ऑफ द ट्रेन है दैट इज स्प्रेड ओवर ब्रॉड एरिया. वेट ऑफ द ट्रेन इज स्प्रेड ओवर ब्रॉड एरिया. तो जो प्रेशर एक्सर्टेड है ऑन द ग्राउंड जो है दैट इज लेस. We can give one more example. एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं. We can discuss one more example. जैसे जब अगर हम पैबल्स, कंकर पत्थर है, अगर उसके ऊपर चलते हैं तो आपको पता है इट्स वेरी पेनफुल. क्योंकि अपने आप सोचो, जो कंकर है, पत्थर है, पैबल्स है, उनका जो एरिया ऑफ सेक्शन इज वेरी स्मॉल एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फुट विल बी
एक लेयर आ जाती है। लेकिन अगर बेयरफुटेड चल रही है, इट इज वेरी पेनफुल टू गो बेयरफुटेड। इट इज वेरी पेनफुल टू गो बेयरफुटेड। ठीक है, फाइन। इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी कम टू द वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। ये जो होता है ना सैंड के ऊपर आप नहीं चल सकते, सैंड के ऊपर आप नहीं चल सकते। सैंड के ऊपर आप इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जब आप सैंड के ऊपर चलते हो तो सैंड जो है यील्ड कर जाती है, नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो अगर लेकिन उसके ऊपर अगर आप एक लकड़ी का वुडन प्लेटफॉर्म सा रख दोगे, तो वुडन बोर्ड रख दोगे, इट विल बी इजियर टू वॉक ऑन द सैंड, इट मे नॉट यील्ड। अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिन्स हैं, कील है, तो अगर उसका, क्योंकि वो बहुत पॉइंटेड होते हैं, क्यों? क्योंकि एरिया इज वेरी स्मॉल, और जब इसको प्रेस किया जाए तो सो दैट प्रेशर exerted is very high and it can be insert inside the surface. Okay, we will discuss variation of pressure with depth. How pressure varies with depth. Variation of pressure with depth. Variation of pressure with depth. जब हम एक लिक्विड को वेसल में, लेट अस से some liquid is contained in a vessel and it is in equilibrium of rest. It is in equilibrium of rest. Consider 2 points C and D, where you are to see the pressures at these 2 points. Let us find out how this pressure varies at these 2 points. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर लिक्विड का, एक इमेजिनरी सिलेंडर लिक्विड का we will be considering, which is having area of cross section A and ये हाइट है उसकी h है। इमेजिनरी सिलेंडर मतलब कि हमने अंदर कोई सिलेंडर नहीं डालना, हमने क्योंकि वहां पे 2 पॉइंट्स लिए हैं C एंड D, और वहां पे हमने उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखना है, या उन 2 पॉइंट्स के ऊपर कितना प्रेशर है exerted by the liquid on those 2 points, at those 2 points हमने देखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया लिक्विड का, मतलब हमने ये डायमेंशंस दे दी उसको सिलेंडर की। एंड लेट अस से this C point is on the top face of the cylinder, D point is on the lower face of the cylinder. अब क्योंकि this cylinder is within the liquid, let us say on the top face of the cylinder, force which is exerted on the top face of cylinder, force exerted by the liquid, this is equal to, let us say P1 is pressure at that point and A is the area of cross section. P1 is pressure at that point and A is area of cross section. Let us say F2 is the force exerted on the lower face of cylinder. This is equal to P2A. एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg,
weight of the cylinder. mg is weight of the cylinder. तो दो forces हैं, these are acting vertically downward and one force is vertically upward. Now I can write it as ये मैं पूरा रब कर दी। अब हमारे पास क्या है, अब now because this liquid is at rest and we have the forces in equilibrium F1 plus mg minus F2 is equal to 0. Net force 0. Net force acting on this is 0. So F1 is P1A plus mg minus F2 is P2A. This is equal to 0. अब m क्या है, mass of the cylinder. अब m को लिख सकते हैं, लेट अस से जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो आपके पास mg विल बी इक्वल टू v रो g और वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ, तो आपके पास आ गया P1A प्लस AH रो G माइनस P2A इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया कि डिस्कस क्या करना है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. उसके लिए हमने लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स ले लिए C एंड D. यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर देखने के लिए हमने क्या किया, एक लिक्विड का ही इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, मतलब हमने सिलेंडर की डायमेंशंस मान ली इनसाइड द लिक्विड, बाहर से कोई सिलेंडर नहीं डाला. और उसके बाद हमने उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, F1 और mg वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड क्या है F2. क्योंकि ये रेस्ट पे है इसलिए नेट फोर्स विल बी 0. वैल्यूज पुट कर दी आपके पास, ये A कैंसल, you have P1 minus P2 plus H rho G is equal to 0 or P2 minus P1 is equal to H rho G. अब let us say now this you can see if this ये जो पार्ट है अपर पार्ट, टॉप फेस ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये जो है इट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, इट मींस इट इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज शिफ्टेड टू दिस साइड, मींस डायरेक्टली इट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, देन एंड दिस P1 will become PA, उसके ऊपर सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एंड लेट अस से P2 is this is replaced by P. This is equal to H rho G. P is the pressure at a depth H below the surface of below the liquid. At a depth H below the liquid. तो आपके पास P जो है it will be PA plus H rho G. ये जो है ना, इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट पे हमने प्रेशर निकालना है exerted by the liquid, इस पॉइंट पे निकालना है, and this C is here directly exposed to atmosphere, तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, प्रेशर at a point at a depth H below the surface of this liquid, it will be equal to total pressure कितना होगा, PA atmospheric pressure plus H rho G. ये जो P minus PA is equal to H rho G है, this is equal to इसको हम कहते हैं गॉस प्रेशर, GAU.
P is equal to PA plus HOG or P minus PA is equal to HOG. Now this is how this pressure varies with the depth. इसके ऊपर we have numericals based on this also. We have numericals based on this also. इसके बाद आता है एक और आर्टिकल, सिंपल सा आर्टिकल है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. अब आप इसमें से देखो, ये जो प्रेशर है, डिफरेंस इन प्रेशर, दिस इज इक्वल टू HOG. अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को देखते हैं, मान लीजिए P1 and P2 are at the same level. P1 and P2 are at the same level. In that case, H will be equal to 0. So P2 minus P1 is equal to 0. P2 minus P1 is equal to 0. So P2 is equal to P1. इसका मतलब pressure at all points on the same level, it is same, it is equal. Pressure is same at all the points at the same level. अगर same level पे हम कितने भी at any point on the same level हम कंसिडर देखें तो जो pressure होगा वो same होगा. And also you can see कि ये जो pressure difference है, it depends upon height, it depends upon density. It is not depending upon area of cross section. It is independent of area of cross section. It is depending upon height and density. इसके ऊपर based इसी जो expression हमें निकाला है, from this we find a very interesting term, hydrostatic paradox. Paradox क्या होता है कि कोई चीज है contradictory है, दो contradiction show कर रहा है. एक ही बात जो है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी शो हो रही है, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे क्या है पैराडॉक्स? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट, हाइड्रोस्टैटिक मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स एट रेस्ट, लिक्विड्स एट रेस्ट की बात कर रहे हैं. तो उसमें पैराडॉक्स कहां से आया? हमने क्या किया कि एक लिक्विड लिया ऑफ ए पर्टिकुलर डेंसिटी एंड इट इज कंटेन्ड इन vessels of different shapes. Let's say height same है, height same है, ये जो height है ना जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो same है. And let us say shapes of the vessels जो है वो different है, shapes of the vessels जो है वो different है. अब नीचे यहाँ पे ये जो openings है वो आपने same की है और उसको हमने एक pressure meter के साथ connect कर दिया. And then we find the value. हम देखते हैं कि अगर हाइट सेम है तो जो प्रेशर है सेम शो हो रहा है, प्रेशर जो है सेम शो हो रहा है irrespective of the shapes of the vessels and quantity of the liquid contained in the vessel. लेकिन अगर हाइट सेम है तो आपका जो वैल्यू ऑफ द प्रेशर है that comes out to be same. So this is showing the hydrostatic paradox कि different shapes की vessels हैं, even then if they are at the same height they are showing the same pressure. This was all about today's lecture. We will continue with this